उसे बचाता है। इसके साथ साथ ये कहें तो मान लो जैसे गर्मी के मौसम में अगर तरबूज नहीं खाया तो क्या किया, तो ये हमारे शरीर में तापमान को स्थिर रखता है और हमें गर्मी और लू से बचाता है। और बहुत ही अच्छी मतलब अगर ये कहूँ कि भी फसल है, इनकम वाली फसल है, तो कोई दो राय नहीं होगी। तो जैसे कि हमने तरबूज की खेती कर रखी है, तो उस संबंध में आपको जानकारी देना चाहूँगा मैं। तो ये देखिए आप जिस तरह से ये हमारी तरबूज की बेलें हैं जो मैंने नवंबर दिसंबर महीने में बिजाई की थी। इनमें फ्रूट आना स्टार्ट हो गया, जैसे ये दिखाएंगे आपको। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट आ रहे हैं। से आगे वाली लाइन के भाई साहब को बताएंगे कि आगे वाली लाइन में किस तरह से आपको तो आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए इसमें इतने बड़े बड़े तरबूज के फ्रूट है जो हमारे खेत पे लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी सब्जियों की जो नर्सरी है किसान भाई RJ 31, उसके अंदर भी हमने तरबूज की बेलें तैयार कर रखी है, जिसको आम भाषा में हम सेंचुरी बोलते हैं। लंबा काले रंग का लंबा तरबूज, तो बहुत ही अच्छा मीठापन रहता है उसमें और 5 से 6 किलो का वज़न रहता है। जैसे ये देखिए बहुत ही अच्छे फल लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में फल लग रहे हैं। जिस तरह बेलों की बढ़वार है और जिस तरह फ्लोरिंग आ रही है, तो बहुत ही अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो जो भी किसान भाई तरबूज की खेती करने के इच्छुक हों तो वो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपके मन में तरबूज की खेती के बारे में कुछ शंका हो, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको हमारे खेत में विज़िट करवा रहे हैं, इस तरह की बेलें हमारे खेत के अंदर खड़ी हुई है। ये पूरी हमारे खेत की जो फसल है तरबूज की, इसमें फ्रूट है जो अच्छी लगना स्टार्ट हो गया है, खूब ज़्यादा लग रहा है। जैसे गर्मी बढ़ गई है तो फ्रूट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोरिंग हो रही है और उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छा मुनाफा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जिन किसान भाइयों को तरबूज की तैयार बेलें चाहिए वो हमारे किसान भाई RJ 31 नर्सरी से ले सकता है। और आप इसको 2-4 बेलें खाने के लिए भी लगा सकते हैं। अगर खेती के पर्पज़ से करें तो बहुत ही बढ़िया, और इससे मुझे लगता है कि अच्छी खेती नहीं हो सकती। हमारे संगरिया में पहले से ही कुछ लोग तरबूज की खेती कर रहे हैं, तो उनका भी यही मानना है कि अगर किसान कुछ दूसरी खेती से हटके अगर तरबूज की खेती की तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। और जहाँ तक आपको बताऊं तो ये हमारे ड्रिप के ऊपर लगाई गई फसल है, तो आप कम पानी से भी ज़्यादा फसल पका सकते हैं। खुले में ना करके हम अगर इन बेल वाली सब्जियों को ड्रिप के ऊपर करें तो अच्छा मुनाफा और कम पानी के अंदर, और इसमें खर्चा भी कम इसलिए बैठता है कि जहाँ पे हमें पानी देना है वहीं पे निराई गुड़ाई करनी है और वहीं पे खाद वगैरह देनी है। तो जो दूसरे खेत में हम पानी और जो खाद वेस्ट कर देते हैं वो इसमें नहीं होगा। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी रहता है कि जो ये बीच में जो गैप रहता है खाली जगह, तो ये जो भूमि है ये उपजाऊ बनी रहती है। 6 महीने तक ये खाली रहेगी तो ये अपनी उर्वरा क्षमता बढ़ा लेती है। और जो बेल वाली सब्जियां हैं इनके अंदर ये ख़त्म होने के बाद में अगर दूसरी फसल भी करते हैं तो उस फसल के उत्पादन पे भी फ़र्क पड़ता है, वो भी अपना जो उत्पादन है वो ज़्यादा देती है। कारण रहता है कि एक तो
बेल जो बाद में ख़त्म होगी तो इसको ज़मीन के अंदर ही कटाई कर देंगे, तो इसका जो मटेरियल है जो खाद बनाने का काम करता है। और दूसरा ये जो जैसे गेहूँ और कपास और ये जो दूसरी फसलें हैं, ये ज़मीन को अंदर से मान लो निचोड़ कर छोड़ देती हैं, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो अनाज पकने के अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं। और ये जो सब्जियां ये हरी टूट जाती हैं, तो जो फ्रूट कच्चा टूटेगा ना, हरा टूटेगा, तो वो ज़मीन के उतना पोषक तत्व खा नहीं पाता। और वैसे भी ये कम टाइम में 3-4 महीने का ही फसल होती है, तो ज़्यादा लंबा टाइम न लेकर ये थोड़े टाइम की फसल है, इसलिए भी ज़मीन की ये जो ताकत है जो को वैसे बनी रहती है। और एक इसका ये भी फ़ायदा है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग फसल चक्कर ना अपना के वो सेम ही फसलें कपास, गेहूँ, कपास, सरसों, जौ, गवार ये चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर इन फसलों के बजाय हम कुछ हटकर अगर करने की कोशिश करें तो मुनाफा है जो बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 बीघा 2 बीघा इसमें तरबूज की है जो खेती ज़रूर करके देखें। और जिन भाइयों को तरबूज की बेलें चाहिए वो हमसे ले सकता है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। जो भी भाई हमारा चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे किसान भाई RJ कत्ती चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे से कुछ और भी अच्छे वीडियो है जो बना के आपको अच्छी जानकारी के साथ दे सकें। इसके अलावा ये जो हमने अभी कुछ दिन पहले ही तरबूज की जो नई वैरायटी सागर किंग है उसकी बिजाई की है, तो ये देख सकते हैं आप, ये इस समय की वैरायटी है। और इसका भी फ्रूट काफ़ी अच्छा और काले रंग का होता है, लंबे में होता है और बहुत ही अच्छा पिछले कई साल से यहाँ संगरिया हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका जो रिज़ल्ट रहा है बहुत ही बढ़िया, मुनाफा अच्छा दे रहा है। तो ठीक है किसान भाइयों, आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। शुभ रात्रि।